ओके, आज का टॉपिक हमारा है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो बाकी सब क्रॉप के साथ जो चीज डिस्कस किए हैं उसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्रॉप है सोयाबीन का। सोयाबीन एक लेग्यूमिनस क्रॉप है, सभी लोग जानते हैं सोयाबीन की बड़ी खाते हो, सोयाबीन का तेल यूज करते हो, ठीक है। बहुत तरह से सोयाबीन यूज होता है। सोयाबीन को मीट के बोला जाता है, मीट ग्रोइंग ऑन प्लांट, मतलब ये प्लांट पे उगने वाला मीट है, ठीक है। मीट क्योंकि वह प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो इसको बोला जाता है वेजिटेरियन मीट या मीट ग्रोइंग ऑन प्लांट्स, ठीक है। तो इसके लिए इसी का हम देखते हैं, सोयाबीन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, तो ये ऑयल सीड क्रॉप है, ठीक है। तो सोयाबीन जो है सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप है, और इसमें 18 से 22% ऑयल और 40 से 42% प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और ये सबसे अच्छा प्रोटीन और ऑयल का सोर्स है। इसको बोला भी जाता है मीट और ऑयल दैट ग्रोज ऑन प्लांट, मतलब ये ऐसा प्लांट है जो बोला जाता है जैसे मीट एंड ऑयल दोनों जो है प्लांट पे ग्रो करता है। इसको फूड इंडस्ट्री में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। इसका इंपॉर्टेंस है कि हम लोग इसको बहुत तरह से चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे फ्लोर आटा बना सकते हैं सोयाबीन का ऑयल यूज करते हैं। मार्गेरीन एक तरह का समझिए कि आपको सोयाबीन का बनाया हुआ पनीर है, ठीक है, जो सोयाबीन के ऑयल से आपको कंडेंस करके उसको दबा के तो सॉलिड फॉर्म में बनाया जाता है, मार्गेरीन बोला जाता है। तो एक तरह समझो सोयाबीन का वो पनीर हो गया। कुकीज है, बिस्किट्स है, कैंडीज है, मिल्क है, वेजिटेबल चीज है, लेसिथिन है। लेसिथिन एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है जो मलेशिया इंडोनेशिया में यूज होता है। लेसिथिन ये आपको चीज की तरह का ही होता है, ठीक है। तो उसके मिल्क से ही बनता है, चीज नहीं। आपको फंगस को ग्रो कराया जाता है, तो एक तरह से आपका पनीर के टाइप का शेप ले लेता है वो, ठीक है। तो लेसिथिन भी उस तरह का खाने वाला बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, फायदेमंद होता है। और भी बहुत सारी चीज होते हैं, जैसे सोयाबीन का यूज हम और बता ही रहे हैं, तो इसमें सोयाबीन का ऑयल यूज किया जाता है जो हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा बोला जाता है। सोयाबीन मील मतलब ऑयल निकालने के बाद जो सोयाबीन का केक बनता है उसको हम लोग चारे वारे में यूज कर सकते हैं। लाइव स्टॉक फीड भी डायरेक्ट हरा प्लांट को भी खिला सकते हो, या फिर उनके मील को भी खिला सकते हैं सोयाबीन के। सोयाबीन का जो आदमी इंसान लोग यूज करता है, सोया सॉस है, सोया सॉस सभी लोग खाते होंगे, चाउमीन वगैरह में सोयाबीन यूज करते हैं सोया सॉस, तो सोया सॉस को सभी यूज करते हैं। सोया मिल्क यूज करते हैं। टोफू भी एक उसी तरह का फर्मेंटेड प्रोडक्ट ही है, ठीक है। और सोया मील, सोया फ्लोर और सोयाबीन ऑयल, तो ये सब यूज करते हैं हम लोग, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी यूज होता है। तो सोयाबीन ऑयल के कुछ आपको प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। सोयाबीन ऑयल है जो यूज होता है, ठीक है। सॉरी, ये फ्लोर था, ये ऑयल है, ओके। ये सोया सॉस है, सोया मिल्क है, ये सोया सॉस है, यूज करते हैं। काले रंग का सोया सॉस भी यूज करते हैं। टेम्पे ये यूज करते हैं खाने के लिए। और है इंपॉर्टेंस इसका है कि लेग्यूमिनस क्रॉप है, मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है। रूट नोड्यूल्स में सिम्बायोटिक राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, रूट नोड्यूल्स में, जो नाइट्रोजन को आपको फिक्स करता है सॉइल में, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी होती है, इसमें भी होती है, ओके। तो अगर हम इसका डोमेस्टिकेशन देखें तो इसका बोला जाता है डोमेस्टिकेशन जो है 4500 साल पहले चाइना में हुआ था, तो मतलब इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन चाइना है। और दुनिया में सबसे ज्यादा सोयाबीन उगाता है आपको यूएस, अमेरिका, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो कहाँ कहाँ ये पाया जाता है या उगाया जाता है, तो इंडिया, चाइना, अमेरिका, ब्राजील, रसिया, इंडोनेशिया, जापान, पैराग्वे, कनाडा, यूक्रेन, ये सब कंट्रीज हैं जहां आपको सोयाबीन उगाया जाता है, ठीक है। इंडिया में भी लगभग हर स्टेट में पाया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में मेजर सबसे ज्यादा पाया जाता है, उगता है। फिर महाराष्ट्र है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक और तेलंगाना में भी ये उगते हैं। मेजर स्टेट्स है जो आपको सोयाबीन ग्रो करते हैं, ओके। इनका अगर हम कंजम्पशन देखें, सॉरी ये देखें, क्या बोलते हैं उसको, बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन देखें, तो बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन में अगर देखो तो ये फैमिली लेग्यूमिनेसी का है। तो अभी तक हमने जितने भी क्रॉप पढ़े ऑयल सीड के, मतलब ग्राउंडनट पढ़ा, हमने आपको मूंग बीन पढ़ा, उड़द बीन पढ़ा और पिजन पी पढ़ा, ये सारे के सारे लेग्यूमिनेसी फैमिली के, फेबेसी के सब फैमिली के हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है ग्लाइसिन मैक्स, ये एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है जो 1 मीटर हाइट तक पहुंच सकता है, और इसका एबिलिटी होता है कि जो है 60 से 100 केजी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में, 30 से 40 केजी नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स करता है, ठीक है।
और ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, और इसके साथ ही पल्स क्रॉप भी है। ऑइलसीड क्रॉप, पल्स क्रॉप होने के बावजूद इसको ऑइलसीड क्रॉप में इसको कैटेगराइज किया जाता है, क्योंकि इसमें ऑयल भी बहुत पाया जाता है। और इसमें ऑयल जो बता ही चुके 20 से 22% पाया जाता है, 15 से 21%, वो वेरी करता रहता है। अगर हम इसके वाइल्ड रिलेटिव्स देखें, ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो जो ग्लाइसिन मैक्स है, जीनस ग्लाइसिन है, ये जीनस है ग्लाइसिन मैक्स में, जीनस आपको ग्लाइसिन हो गया, मैक्स उसका स्पीसीज है। लेकिन ये जीनस ग्लाइसिन को दो सब जेनेरा में डिवाइड किया जाता है, ग्लाइसिन एंड सोया। ग्लाइसिन एंड सोया दो सब जेनेरा है जो ग्लाइसिन जीनस के अंदर में आता है। ओके, और इन सब के दोनों सब जेनेरा मिला के 9 स्पीसीज हैं। तो ग्लाइसिन सॉरी सोयाबीन के 9 स्पीसीज हैं, 2 सब जेनेरा है, एक जेनेरा ग्लाइसिन के अंदर में आते हैं। अब जो 2 सब जेनेरा है, इसमें ग्लाइसिन के अंदर में 2 आपको 7 जो आते हैं सब जीनस, और 2 आते हैं सॉरी स्पीसीज आते हैं 2 7 ग्लाइसिन में और 2 सोजा में आते हैं। तो जितने भी वाइल्ड टाइप के वैरायटीज हैं आपको सोयाबीन के, वो सभी ग्लाइसिन में आते हैं। सोया में दोनों कल्टीवेटेड वैरायटीज आते हैं, और वो दोनों कल्टीवेटेड वैरायटी ग्लाइसिन सोजा और ग्लाइसिन मैक्स है। ठीक है, इसका क्रोमोसोम नंबर जो ग्लाइसिन मैक्स का क्रोमोसोम नंबर है 40 होता है डिप्लॉयड कंडीशन में। कुछ टेट्राप्लॉयड भी होते हैं, जैसे टेविसियाना, ठीक है, टेविसिना और टोमेंटेला में जो ग्लाइसिन टोमेंटेला है वो डिप्लॉयड भी हो सकता है, टेट्राप्लॉयड भी हो सकता है। ये बोलते हैं पॉलीप्लॉयड, मतलब क्रोमोसोम के सेट चेंज होते हैं। अगर हैप्लॉयड के नंबर बढ़ते जाते हैं, जैसे 20 है तो 40 हो जाएगा, 40 है तो 80, तो मतलब वो हैप्लॉयड का सेट बढ़ता है, तो वो पॉलीप्लॉयड ही होता है। एनिप्लॉयड होता है जहां पर क्रोमोसोम के नंबर वेरी करते हैं 1-2 के हिसाब से, मतलब सेट के हिसाब से नहीं करते हैं, ठीक है, वहां पर 1-2 एनिप्लॉयड हो जाता है। जैसे अब 38 है, 40 में 2 कम हो गया, सेट नहीं कम हुआ पूरा, 2 क्रोमोसोम कम हुआ, 80 में 2 कम हो गया। तो टोमेंटेला में इस तरह के वेरिएशन पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारा इंपॉर्टेंट क्रॉप जो हम उगाते हैं वो ग्लाइसिन सोजा और ग्लाइसिन मैक्सी है। ठीक है, अब हम सोयाबीन देखें तो किसी भी एंजियोस्पर्म प्लांट की तरह या फिर लेग्यूमिनस क्रॉप है, तो उसके तरह ही भी इसके पार्ट्स होते हैं, रूट्स होंगे, स्टेम होंगे, लीफ होंगे, फ्लावर्स होंगे, रूट्स होंगे। अब ये लेग्यूमिनस क्रॉप है तो इसमें नोड्यूल्स पाया जाता है। ओके, इसमें नोड्यूल्स पाया जाएगा जिसमें आपको राइजोबियम बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशंस पाया जाता है। रूट्स में टैप रूट निकलता है पहले, फिर उसमें आपको ब्रांचिंग होता है तो लेटरल रूट्स हो जाते हैं। हाइपोकोटाइल जो कि आपको स्टेम के ऊपर रूट जब आपको जर्मिनेट होता है तो स्टेम के ऊपर पुश करने के लिए हाइपोकोटाइल का जो होता है वो हाइपोकोटाइल कहलाता है, जो पोर्शन होता है। कॉटिलेडन्स पहला जो ये ऊपर आया है कॉटिलेडन, तो कॉटिलेडनरी लीफ बना है, तो कॉटिलेडन्स ऊपर आ गया है। ऊपर जब आया कॉटिलेडन्स तो इसका मतलब है कि इसमें एपिजियल जर्मिनेशन होगा, देखना पड़ेगा एक बार। और कॉटिलेडन्स ऊपर दिख रहा है कॉटिलेडनरी लीफ, तो एपिजियल जर्मिनेशन होना चाहिए। ओके, यूनिफोलिएट लीफ, ये इसका लीफ जो होता है अगर हम देखें तो ट्राइफोलिएट होता है। ट्राइफोलिएट मतलब जैसे अरहर का होता है, अरहर के लीफ छोटे होते हैं थोड़े, जो लीफलेट्स होते हैं, लेकिन ये भी आपको पिन्नेट होते हैं। पिन्नेट लीफ है ना, मतलब पिन्नेट है कि आपको फीदर की तरह दिख रहा है, लेकिन ये 3 लीफ है, ट्राइफोलिएट है, 3 लीफलेट्स होकर मिलके एक लीफ बना रहा है। तो कंपाउंड लीफ है, कंपाउंड लीफ में 3 लीफलेट मिलके एक लीफ बना रहा है। लेकिन जब आपको सोयाबीन जो है पहले जर्मिनेट करके अभी ना ले जाओ जाके पढ़ी। ठीक है, तो सोयाबीन जब जर्मिनेट करके उसका कॉटिलेडनरी लीफ पहले निकलता है, फिर उसके बाद जो पहला लीफ निकलता है वो कंपाउंड लीफ नहीं होकर वो सिंपल लीफ होता है, यूनिफोलिएट ही होता है, एक ही लीफलेट होता है, लीफलेट होता ही नहीं है उसमें, तो वो कंपाउंड लीफ नहीं होता है। लेकिन जब उसके बाद जब दूसरा लीफ जब शुरू होता है निकलना, तो वो आपको ट्राइफोलिएट होता है। तो सोयाबीन के साथ ये आप देख सकते हो, पहला कॉटिलेडनरी लीफ, दूसरा जो है सिंगल लीफ रहता है जो यूनिफोलिएट होता है, उसके बाद से फिर जो निकलना शुरू होता है वो ट्राइफोलिएट लीफ होता है। ठीक है, हो गया, थैंक यू, हो गया भाई। हाँ, अब देखो इसका अगर हम फ्लोरल बायोलॉजी देखें, बाकी सब चीज पोर्शन तो वैसे लीफ तो बता ही दिए। फ्लोरल बायोलॉजी, ये पेपिलोनेशियस फ्लावर होता है, तो अभी तक जितने भी क्रॉप पढ़ाए सारे के सारे फ्लावर पेपिलोनेशियस होते हैं, तो इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें वही है, अगर हम ये क्या बोलते हैं, परफेक्ट फ्लावर होता है। सभी तो जो भी प्लांट पढ़ाए वो परफेक्ट फ्लावर्स ही है। इनमें परफेक्ट फ्लावर्स होने का मतलब होता है, सिर्फ मेज को छोड़ के,
परफेक्ट फ्लावर होने का मतलब होता है कि उस फ्लावर के सारे पार्ट पाए जाएंगे, जिसको हम लोग कंप्लीट फ्लावर भी बोलते हैं। अगर एक भी पार्ट एब्सेंट हुआ तो वो कहलाता है इम्परफेक्ट या इनकम्प्लीट फ्लावर। जैसे कौन कौन सा पार्ट है आपको, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनेसियम, तो ये चारों के चारों पार्ट अगर पाए जाएंगे तो वो कंप्लीट फ्लावर है, तो इसमें ही पाया जाता है। तो ये कंप्लीट फ्लावर या परफेक्ट फ्लावर होता है। ठीक है, अब जो है आपको कैलिक्स होता है वो ग्रीन कलर का होगा। कैलिक्स जो होता है गैमोसेपलस कंडीशन में होता है। कैलिक्स एक पार्ट को हम लोग सेपल्स बोलते हैं और सारे सेपल्स जुड़े होते हैं, तो गैमोसेपलस होता है। ठीक है, पेटल्स जो होते हैं इसमें आपको 5 पेटल्स होते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है, 2 विंग होता है और 2 आपका कील्स होता है। ठीक है, ओव्यूल होगा, फिर 9+1 9 इसमें एंथर होंगे जुड़े हुए। ठीक है, और एक एंथर अलग होता है। ठीक है, तो अगर हम सोयाबीन फ्लावर देख ले, बाकी सारे फ्लावर की तरह ही ये भी है। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस जो होता है सोयाबीन कल्टीवेटर जो बियर कहाँ करता है, एक्सिल पे, लीफ के और स्टेम के जो पोर्शन होता है ना मिलता है जहां पर, उसको एक्सिल बोलते हैं, वहां पर फ्लावर जो कल्टीवेटेड टाइप के सोयाबीन के फ्लावर बियर करता है। ठीक है, उसमें आपको फ्लावर्स इसका बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होना मतलब 4 से 6 मिलीमीटर लंबा, मतलब आधा सेंटीमीटर। आधा सेंटीमीटर कितना होगा, इतना छोटा होगा। ठीक है, तो आधा सेंटीमीटर आपको लंबा होता है फ्लावर। तो इसको जब हम लोग अगर ब्रीडिंग करना होता है तो बहुत ही छोटा, बहुत डेलिकेट भी होगा, हल्का सा में कोई पोर्शन टूट जाता है, तो इसका ब्रीडिंग करने के लिए मैस्कुलेशन करना बहुत मुश्किल होता है थोड़ा सा। ठीक है, गैमोसेपलस कंडीशन होता है, बता दिए। कैलिक्स के एक पार्ट को सेपल्स बोलते हैं और सारे 5 के 5 सेपल्स जो होते हैं वो जुड़े होते हैं, तो वो गैमोसेपलस कंडीशन होता है। ठीक है, इसके आपको हम लोग ने पेटल्स को डिस्कस कर लिया था। 3 तरह के पेटल्स होते हैं, 5 पेटल्स होते हैं, 3 में एक स्टैंडर्ड, 2 विंग्स और 2 कील होता है। के स्टेमिन देखो तो 9 फ्यूज्ड स्टेमिन होता है और एक फ्री स्टेमिन होता है, तो 10 स्टेमिन हो गया। आपको गायनेसियम जो होता है फीमेल पार्ट बहुत ही छोटा होता है, 1.5 मिलीमीटर, मतलब स्केल में 2 लाइनिंग जो होता है सेंटीमीटर का, उससे भी छोटा होता है, 2 लाइन के बीच, 3 लाइन के बीच की दूरी, तो इतना छोटा होगा गायनेसियम। ठीक है, इसमें गायनेसियम का पोर्शन होता है, सभी जानते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होता है। ठीक है, जब फ्लावर पॉलिनेट हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो आपको फ्रूट डेवलप होता है। फ्रूट के भी वेरिएशन होता है, कोई बहुत ज्यादा आपको हेरी होता है, बहुत कम हेरी होता है। ठीक है, तो हेरी का वेरिएशन होता है अलग अलग पॉट पे, अलग अलग वेराइटीज के हिसाब से। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फ्लावर से फ्रूट बनना शुरू हो गया, तो ऊपर में ना बहुत दिन तक आपको पेटल्स के जो है ना कील का पोर्शन, कील जो पोर्शन है पेटल्स का अंदर वाला, वो चिपका रहता है बहुत दिन तक। तो पहला वाला फोटो जो ऊपर दिख रहा है, ये देखिए काला वाला पोर्शन जो दिख रहा है, ये कील चिपका रहता है हमेशा, झड़ता है बाद में जब बड़ा होता है। फिर ये आपको डेवलपिंग स्टेज है, धीरे धीरे बढ़ता है, झड़ेगा वो, इसमें सीड डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा फिर। ठीक है, सीड डेवलपमेंट शुरू हो गया तो ये अलग अलग पॉट डेवलपमेंट का स्टेजेस होता है। ठीक है, फिर आपको सीड जब डेवलपिंग ग्रेन होता है, जब सीड होता है बनता है तो कैसा होता है, तो किस तरह का दिखेगा। ठीक है, जब आपको तैयार हो जाएगा, डेवलप सीड हो जाएगा, सीड ग्रेन बड़ा, ये अगर फ्रूट कैसे दिखता है, तो हर एक्सिल पे फ्लावर निकल जाएगा, तो आपको वो फ्रूट बनता जाएगा, तो इस तरह से फ्रूटिंग पैटर्न दिखेगा। ओके, अल्टरनेट टाइप से एक इस साइड हो रहा है, एक तो इस साइड हो रहा है। ओके, फ्रूटिंग ऑन द प्लांट आपको ऐसे दिख रहा है। मैच्योर प्लांट जो होता है, लीफ झड़ जाएगा, प्लांट सूख जाएगा, फट के अब गिरने लगेगा, लेकिन उससे पहले हार्वेस्ट कर लेना होगा, सुखाएंगे तो फिर हो जाएगा। ठीक है, अब हम ग्रोथ स्टेजेस देखें अगर, चलो ग्रोथ स्टेजेस कल डिस्कस करेंगे हम लोग।